यजुर्वेद प्रथम अध्याय मंत्र 25। और आज का जो विषय है वो है कि हम जो औषधियाँ हैं उनको कभी भी जड़ से नष्ट ना करें। ओम पृथ्वी देव यजन्यो श्रद्धास्ते मूलम माहिंसीशम व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौरवधानदेव सवितः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैर्योऽस्माद्वेष्टियं च वयं द्विस्मस्तमतो मा मौक्। ये यजुर्वेद का मंत्र है और इसमें जो प्रार्थना की है परमात्मा से और ईश्वर ने जो आज्ञा दी है हमें कि देवताओं के यज्ञ करने की जो आधारभूत है वो औषधियाँ हैं और इन औषधियों को हम कभी भी नष्ट ना करें। देखो, जो यज्ञ होता है, जो हम हवन करते हैं, उन हवन की जो सामग्री तैयार की जाती है वो औषधियों से तैयार की जाती है और उन्हीं औषधियों से हम अपने जीवन में उसका प्रयोग करके स्वस्थ रहते हैं। हमारे जीवन का वो आधारभूत हैं, उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसलिए ईश्वर की आज्ञा ये है कि हम परमात्मा की इस व्यवस्था को समझते हुए जो उसकी दी हुई औषधियाँ हैं, जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, बेलें हैं, उनको कभी भी जड़ से नष्ट ना करें। माँ हिंसशम कि कभी नहीं नष्ट करें, हिंसा न करें। यहाँ एक बहुत ही जो अहिंसा की एक पराकाष्ठा यानी बहुत उच्च बात कही है, ऊंची बात कही है, वो बड़ी ही अच्छी है। यहाँ कहा कि हम वृक्षों की हिंसा न करें। देखो, वृक्ष में भी जीव होता है और अगर कोई ये कहे कि भाई वृक्ष से हम फल भी तोड़ते हैं तो दर्द होता होगा, तो यहाँ ये बात कही है कि देखो, जिस प्रकार से हमारे जैसे नख होते हैं, नाखून होते हैं, तो वहाँ अग्रभाग को हम काट देते हैं तो उसमें कभी दर्द नहीं होता। कई बार त्वचा है, त्वचा जो है कई स्थान हैं जहाँ पीड़ा कम है। तो इस प्रकार से जो वृक्ष है, वृक्ष का जो फल है, आप सोचो, अगर आप फल नहीं तोड़ो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मगर पकेगा तो अगर उसको दर्द होता तो वो क्यों छोड़ देता? पकने के बाद तो वृक्ष पहले से ही अपने आप उसको फल को छोड़ देता है। तो इसलिए यहाँ कहा कि नख की तरह जैसे नाखून में दर्द नहीं होता, ऐसे वृक्ष का जो फल होता है वो भी पक जाने पर स्वतः ही वो छूट जाता, उसमें दर्द नहीं होता। तो वृक्ष में भी जीव कहा है, अब उसकी हिंसा न की जाए। तो जीव है परंतु मनुष्य जैसा जीव नहीं है। यानी मनुष्य जैसा का अर्थ है जीव है परंतु वो क्योंकि 5 इंद्रियां नहीं है उसमें, इसलिए वो देख नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है, परंतु फिर भी वेद कहता है कि उसे काटना नहीं चाहिए। तो अगर काटेंगे नहीं तो हम उसको फिर जैसे समिधा आदि है और अपने घर के जो इस्तेमाल करने वाली जो वस्तुएं हैं वो कैसे तैयार करेंगे? तो इसके लिए कहा है कि वो स्वतः ही जब जड़ से सूख जाता है, उसका जो धरती से जो लगाव है वो धरती से छोड़ देती है। जब वो सूख जाता है तो उसके बाद हमें उसका प्रयोग करना चाहिए और जब तक वो हरा भरा है तब तक हम केवल और केवल जो सूख गई हैं डालियाँ उनका प्रयोग करें और फल हैं उनका प्रयोग करें। हिंसा यानी मूल कभी उसका न काटें। ये इस मंत्र में बात कही। दूसरी बात ये कही है कि सविता देव परस्याम पृथिव्याम, आगे कहा शतेन पाशै बधाना कि सबके प्रेरक सत्संग में भूमि में हमें बांधिए। इसमें कहा कि जैसे भूमि पेड़ों को बांध के रखती है, ऐसे हे प्रभु आप हमें सत्संग में बांध के रखिए। सत्संग में जब तक हम बंधे रहेंगे
तब तक हम किसी बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, और सत्संग में नहीं होंगे तो हम बुराई की तरफ जा सकते हैं। इसलिए ये भाग जो वेद मंत्र का है ये कहता है कि हम सदा सत्संग में जुड़े रहें, सत्संग के साथ रहें। अब सत्संग की बात आए तो सत्संग ईश्वर की भक्ति है, और जहाँ पर प्रवचन होते हैं, जहाँ सुंदर भजन होते हैं, वो सत्संग होता है। एक दो पंक्ति आती हैं जिसमें कहा कि सत्संग वाली नगरी चले रे मना, इस नगरी में ज्ञान की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, मलमल हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। इस नगरी में मोती हीरे लेकिन मिलते धीरे धीरे, तू अंदर से बदल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। तो वेद मंत्र कहता है कि सत्संग में जाने से हमारा मन अच्छा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हमें कोई परेशानी हो, मन बेचैन हो, और कुछ समय के लिए सत्संग जहाँ हो रहा हो वहाँ चले जाएं तो मन शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा कि हमें सत्संग में जाना चाहिए। ये परमात्मा का यहाँ उपदेश है हमारे लिए। फिर कहा यह अस्माद् द्वेष्टि च यह वयम दुष्मा, जो हमारे साथ द्वेष करता है और जिसे हम अप्रिय समझते हैं उसे भी उपदेश रहित मत कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। संगच्छध्वम संवदध्वम सर्वे भवन्तु सुखिना की जो भावना है वो यहाँ प्रकट हुई है। यहाँ कहा कि जिससे किसी से हम द्वेष करते हैं अगर, तो हम कभी ऐसा न सोचें कि ये सत्संग ना जाए, क्योंकि अगर वो द्वेष करता रहेगा तो न उसके हित में है न हमारे हित में है। इसलिए हमें चाहिए कि उसे सत्संग की ओर प्रेरित करें ताकि वो सुधरे और हमें भी वो कोई गलत उसका असर हमारे ऊपर न पड़े व्यवहारिक रूप से। तो इसलिए जो हमारा दुश्मन है, जो हमसे द्वेष करता है, उसको भी हम प्रेरित करें कि वो भी सत्संग में जाए। तो यहाँ इस मंत्र में कहा कि प्रथम बात वनस्पतियों में जीव हैं, हम कभी उनको न काटें। दूसरा इसमें कहा है कि हम सत्संग में जाएं जिससे कि हमारा जो संग है वो ईश्वर के साथ हो। और तीसरी बात कही है कि हम किसी से द्वेष न करें, और कोई हमसे द्वेष करता हो तो ऐसी स्थिति में भी उसे कभी भी सत्संग जाने से न रोकें, बल्कि प्रेरित करें कि वो सत्संग में जाए, यज्ञ में जाए। ऐसा करने से हमारा समाज अच्छा होता है, हमारा घर अच्छा होता है। तो यहाँ द्वेष को मिटाने की बात कही है। परमात्मा हम सबको ये उपदेश करते हैं, तो इस उपदेश का हम पालन करें और अपने जीवन को सत्संग की ओर लेकर के चलें। ओम शांति।